नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जब आप मालवा से बुंदेलखंड आएंगे तब आपको बीना के एरण से प्रवेश करना पड़ेगा, जिसे बुंदेलखंड का द्वार भी कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थली है जिसे पौराणिक तौर पर मान्यता मिली है। यहाँ पर जो अवशेष बचे हुए हैं उनमें भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर और कंसवध और उससे आगे तक की तमाम लीलाओं के पत्थर पर उत्कीर्ण चित्र मिलते हैं। हालांकि ये काफी प्राचीन स्थल है, लेकिन इसकी देखरेख नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ तक पहुँचने के लिए सही से मार्ग भी नहीं है। ये स्थान बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहलाता है, जिसे हम एरण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कृष्ण लीला से जुड़े पत्थरों पर उत्कीर्ण अद्भुत कलाकारी देखने को मिलती है। 1600 साल पहले गुप्तकाल में काले बलुआ पत्थर पर कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक देखने को मिलता है, जो अन्य किसी पुरातात्विक स्थल पर देखने को नहीं मिलता। यह एरण है जहां कई शासकों ने राज किया। गुप्तकाल यानी आज से 1600 साल पहले यहाँ के कलाकारों ने कृष्ण लीला को काले बलुआ पत्थर पर उकेरा, जो कि देखते ही बनता है। कृष्ण जन्म से लेकर उनके बचपन की लीलाओं को एक एक कर उकेरा गया। जन्म के समय अश्विनी कुमारों की उपस्थिति, मथुरा के कारागार से जन्म के बाद नंदगांव तक जाना, कई राक्षसों का वध करना, मथुरा आकर स्वागत होना और कंस का वध करना। इस तरह एक एक घटना की आकृतियों को पत्थरों पर ऐसा उकेरा गया है कि ये मूर्तियां सजीव हो चुकी हैं। हालांकि पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते ये मूर्तियां अब क्षरण हो रही हैं। एरण पुरास्थल भारत का काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से गुप्तकालीन कला संस्कृति के अनेक प्रमाण मिलते हैं। यहाँ विष्णु की 14 फीट 5 इंच की प्रतिमा मिलती है। बारह की 14 फीट 2 इंच लंबी 12 फीट ऊंची प्रतिमा मिलती है। 50 फीट ऊंचा गरुड़ पिलर मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ से कृष्ण लीला के अनेक शिलाफलक मिले हैं, जो गुप्तकालीन कला में निर्मित हैं, आज से 1600 वर्ष पुराने हैं। और इसमें कृष्ण जन्म से लेकर कंसवध तक के अनेक कथानक वहाँ उत्कीर्ण हैं। उसमें प्रमुख रूप से कारागृह में अश्विनी कुमार बनाए गए हैं। प्रसव पीड़ा देवकी को कम हो इसलिए वहाँ बनाए गए हैं। और उसके अलावा कारागृह के दृश्य हैं। मथुरा जाते हुए वासुदेव को कृष्ण को नंद बाबा को सौंपते हुए दिखाया गया है। वहाँ से कन्या को लेते हुए दिखाया गया है। कन्या को कंस मारता है, महामाया को वो आकाश में आकाशवाणी करती हैं, वो दिखाया गया है। पूतना वध का दृश्य है। सकट मोचन का यहाँ दृश्य है। यमला अर्जुन वृक्ष की कथा का यहाँ अंकन किया गया है। कुब्जा की चिकित्सा करते हुए यहाँ दिखाया गया है। मथुरा में कृष्ण बलराम का स्वागत हो रहा है, उसका सुंदर चित्रण किया गया है। कालिया नाग मर्दन का सुंदर दृश्य यहाँ पे उत्कीर्ण है। कंसवध का दृश्य यहाँ उत्कीर्ण किया गया है। इस प्रकार से हमें ये समझ में आता है कि आज से 1600 वर्ष पहले कृष्ण लीला के कथानक भारतीय समाज में प्रचलित थे और इसीलिए कलाकार ने एरण पुरास्थल पर इनको बनाया। इस प्रकार के जो कथानक हैं, कृष्ण लीला के संपूर्ण कथानक भारत के किसी पुरास्थल पर नहीं मिले हैं, ये सिर्फ एरण में मिलते हैं। इसलिए एरण का मध्य भारत में ही नहीं, पूरे भारत में भारतीय कला संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और इस पुरास्थल को विश्व विरासत की सूची में जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि भारतीय कला संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान मिल सके। आज पुरातत्व के लिए मशहूर एरण में पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं है और एरण अपनी दुर्दशा के लिए रो रहा है। पर्यटकों की सुविधाओं की अगर बात करें तो यहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। मध्य भारत काल का ये ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल आज उपेक्षित है, बल्कि इसे और भी सहेजने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि भारतीयों में इतिहास बोध और प्राचीन स्थलों स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण की चेतना अभी भी नहीं आई है, लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा एक विशेष विभाग भी बनाया गया है। लेकिन ये विभाग सिर्फ अपने नाम का झंडा ऐसे स्थलों पर गाड़ देता है और उसके बाद कुंभकर्णी नींद सो जाता है। पुरातत्व विभाग के जमीन हो जाने के बाद यहाँ कोई भी शख्स अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की क्रिया को अंजाम नहीं दे सकता। सामाजिक संस्थाएं चाहें भी तो चाहकर भी वे ऐसे स्थलों को सहेज नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर पुरातत्व विभाग का झंडा गड़ा होता है। यही वजह है
की देखरेख न होने की वजह से ये ऐतिहासिक और प्राचीन काल की इमारतें अब खंडहर में तब्दील होती जा रही हैं। ये ऐसा स्थल है कि अगर इसके लिए सही तरीके से रास्ता तैयार किया जाए, पर्यटकों की सुविधा विकसित की जाए और इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएं, तो देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आएंगे और इन कृष्ण लीलाओं का दर्शन करेंगे। एरन का इतिहास संभवतः महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और इसकी प्रामाणिक जानकारी बुद्ध काल के अवशेष के रूप में जानी जाती है और ये ऐसा विश्व प्रसिद्ध स्थान है जिसकी प्राग ऐतिहासिकता बहुत लोगों द्वारा वर्णित की जा चुकी है, लेकिन एरन का ये दुर्भाग्य है और हमारे बीना के पास होने के बाद भी आज तक वहाँ पर किसी तरह का कोई पहुँच मार्ग नहीं है। सड़कों की हालत बेहद ख़राब है। यदि कोई आदमी या कोई पर्यटक वहाँ जाना भी चाहे तो संभव नहीं है और मैं भी वहाँ पर 2 बार गया हूँ। वहाँ की स्थितियाँ बेहद दयनीय हैं। वहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थानों को यदि संरक्षित किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो हमारे इतिहास के एक बड़े उच्च दस्तावेज हैं, जीवित प्रमाण हैं और बाराह की इतनी बड़ी और ऐसी भव्य मूर्ति शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है जैसी कि एरन में है। तो मैं चाहता हूँ और शासन से ये अनुरोध भी करता हूँ कि इस तरह के स्थानों को संरक्षित करें, वहाँ तक बहुत अच्छे पहुँच मार्ग बनवाएं, वहाँ पर रहने की कुछ व्यवस्थाएं करवाएं ताकि वहाँ पर बहुत सारे जो हमारे शोध करने वाले लोग हैं वहाँ जा सकें और उसके बारे में और नई नई जानकारियाँ हमारे सामने आ सकें।